Good morning everyone. I am Kajal from Brain Maker Coaching Classes. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪੀਟੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ, ਸੀਟੈਟ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਈਟੀਡੀ ਕੈਡਰਸ ਲਈ ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 9-10 ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। Okay. We know about resources. Resources ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Blackboard ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ resource ਹੈ। Water ਕੀ ਇੱਕ resource ਹੈ? Forest resource. Marker is also resource, but this is not natural resource. Marker ਕੀ ਆਪਣਾ resource ਹੈ, but ਇਹ natural resource ਨਹੀਂ ਹੈ। So ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Resources are of two types. First one is natural resources. And next one is man-made resources. Natural resources and man-made resources. Let me talk about man-made first. Then we go to details of अपना chapter की है natural resources है, फिर आप इसकी details जावांगे। Man-made resources केड़ी हुंदी है? जेड़ी मतलब कि इंसान द्वारा बनाई जाती है उन्होंने की कहते हैं मैन मेड रिसोर्सिस। जिवें तुहानूं मैं हुणे किहा सी मार्कर की है एक इंसान ने बनाई की है, नैचुरली तो नहीं मार्कर प्रेजेंट होंदा ना, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उहदे च पांदे हैं, मिक्सअप करते काफ़ी चीज़ां, फिर एक चीज़ बनती है, दैट इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सिस। उन्होंने आपां की कहते हैं मैन मेड रिसोर्सिस। तो नैचुरल रिसोर्सिस बारे गल करिए तो नैचुरल रिसोर्सिस वो होंदे हैं जिहड़े कि अपने नेचर थ्रू मिलते हैं, नेचर थ्रू मिलते हैं, जेडे नेचर थ्रू मिलते हैं ओके, बट ये की होंगे यूटिलाइज भी होंगे, मतलब कि आप डेली लाइफ के विच इन्होंने यूज भी करते हैं। फिर अपनी नैचुरल रिसोर्सिस की डेफिनेशन की बनी? नैचुरल रिसोर्सिस आर प्रेजेंट इन नेचर and it is utilized by living beings, that is called natural resources, that is called natural resources। natural resources केड़े हुए जेडे कि अपने नेचर दे विच प्रेजेंट होंदे हैं ते यूटिलाइज किवें कर सके आपां लिविंग बींग्स उन्हां नूं यूटिलाइज कर सकीए। लिविंग बींग्स जेड़ा वर्ड है, लिविंग बींग्स दे विच कौन कौन आ जाएगा? प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, छोटे ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, that is called living beings। now if we come to the detail of natural resources, अपना की है अर्थ है, our earth, our planet is full of अपनी की है, अपना planet की अर्थ, अर्थ ते कहंदे लाइफ एग्जिस्ट हुंदी, लाइफ की हुंदी है एग्जिस्ट हुंदी। पहले पार्टी आपां की मतलब कि अर्थ ते हुंदा की है, अर्थ की हुंदा है, अर्थ ते की हुंदा एक लिविंग बींग्स रह सकदा है। लिविंग बींग्स कित्थे रह सकदा है? जिथे उन्होंने की मिले, लिविंग बींग्स नूं रह सकदा है कित्थे मिले? जिथे उन्हें एयर मिले, लैंड मिले, देन वाटर, लास्ट वन इज फूड, उत्थे रह सकदा है। ते अपने लिए सारी चीज़ां कित्थे मिलदी हैं? अर्थ दी। इस करके अपने अर्थ ते लाइफ की है स्टेबल है, आप इत्थे रह सकते हैं। हाँ जिवें अर्थ ते आपां की कह रहे हैं एयर वाटर लैंड
लैंड सारा कुछ है तो आप इत्थे रह सकते हैं। बट इन्हां दे भी अलग अलग नेम्स होंगे, इन्हां चीज़ां के भी अलग अलग नेम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जी अपनी आउटर लेयर होंगी है, आउटर लेयर मतलब कि बाहरली जी लेयर होंगी है उन्होंने आप कहने लिथोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ते जिथे जिन्ना अपना अर्थ है उथे ऑलमोस्ट कितना अपना पानी 75% ऑफ वाटर, 75% ऑफ वाटर इज देयर ना। एंड जेड़ा वाटर प्रेजेंट होंदा है वो जरूरी नहीं है कि अपना यूटिलाइज भी होवे, अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है। अंडरग्राउंड वाटर मींस जिवें अपनी ये अर्थ है, ठीक है, इत्थे की है सॉइल, दैट इज सॉइल। उस तो बाद तुहानू की मिलणगे रॉक्स वगैरह मिलणगे, देन उस तो बाद की मिलणगे तुहानू वाटर, देन वी कॉल देम वाटर, ठीक है। तो 75% की अपने अर्थ ते वाटर है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। उन्हें की कहते हैं आप हाइड्रोस्फीयर। ते हुण अपनी गल आ गई एयर की, एयर कित्थे अपना प्रेजेंट हुंदा है, एयर के अंदर सारे अर्थ से होंगे, अर्थ के उत्ते की है एक ब्लैंकेट की तरह, ब्लैंकेट मतलब कि जिवें आपां चादर लैंदे हैं तो मतलब कि सब नूं कवर कर लैंदे हैं, उसी तरह की है एयर ने फुली अर्थ नूं कवर किया होया है एंड दैट इज कॉल्ड एटमोसफेयर, दैट इज कॉल्ड एटमोसफेयर। आपां एयर जिहड़ी प्रेजेंट हुंदी है उहनूं आपां की कहंदे हैं एटमोसफेयर, एयर प्रेजेंट। इन्हां सारी चीज़ों को आपां की कहने हैं, जिथे अपना लिथोस्फीयर भी होवे, हाइड्रोस्फीयर भी होवे, एटमोसफीयर भी होवे, we call them biosphere, we call them biosphere। आपां इन्हां सब नूं की कहने हैं बायोस्फीयर। इन्हां तिन्हां दी जॉइंट जिथे प्रेजेंट होवे उत्थे की हुंदा है बायोस्फीयर। ते बायोस्फीयर की हुंदा है जिथे लिविंग बीइंग्स रह सके, जिथे लिविंग बीइंग्स रह सके, दैट इज द बायोस्फीयर। ते अपना अर्थ की एक बायोस्फीयर है, तुसीं नोट डाउन कर लो। बायोस्फीयर की गल करी जाए तो बायोस्फीयर कहते दो टाइप्स होते, बायोस्फीयर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बायोटिक and abiotic। What is biotic? Biotic means living beings and abiotic is non-living beings। बायोटिक एंड अबायोटिक। हुण जिहड़ा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर आपां किहनूं कॉल कर सकते हैं, अर्थ नूं। वी कॉल देम अर्थ, क्योंकि अर्थ दे की हुंदा है बाय मतलब कि लिविंग बीइंग्स भी रह सकते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स, लाइफ स्टेबल है तो ऑब्वियसली। तो ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬਾਇਓਟਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾਨ ਬਾਇਓਟਿਕ। ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ दैट ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अपने को अर्थ को 9 प्लैनेट्स है, हम 8 हो गई, तो 8th जो मतलब कि अपना अर्थ है और अपना 3rd प्लैनेट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम से विच आएगा। अर्थ
9 प्लैनेट्स होंगे तो अर्थ अपना किनवा प्लैनेट है थर्ड अपना किनवा प्लैनेट है थर्ड तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ ਤੇ ਵੀਨਸ ਹੈ ਮਾਰਸ ਤੇ ਵੀਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਮਾਰਸ ਪਲੱਸ ਵੀਨਸ ਤੇ ਮਾਰਸ ਪਲੈਨਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ क्योंकि उत्थे कहते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वी आर अनेबल टू बट तुसी कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सानू भी चाहिए ऑब्वियस हुण जिहड़ा इस टॉपिक के बारे गल कीता जावे कि जिहड़ा अर्थ ते मार्स ते वीनस बारे गल करते हैं तो इस टॉपिक का की आ जांदा अपना एयर द वी ब्रीथ मतलब कि जिहड़ी अपने साह लैण वास्ते जरूरी गैसेस है उस बारे रीड करना ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ 에ਅਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 에ਅਰ ਵਾਟਰ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਤੋਂ 에ਅਰ ਵੀ ਬ੍ਰੀਥ ब्रीथ मतलब की होया दैट इज ब्रीथ आपा एयर की करते हैं इनहेल एक्सहेल एयर की फॉर्मेशंस की होंदी दो फॉर्मेशंस होंदी है इनहेल एक्सहेल उस तो पहला की कहंदे अर्थ की होंदा है अर्थ इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस आप रीड करते हैं हमेशा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस राइट air is a component of gases many gases we know no doubt about that firstly we read that air is a component of many gases like there is oxygen carbon dioxide nitrogen argon helium and this is about gases but जेडी अपनी नाइट्रोजन होंदी है नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट होंदी है अपनी 77 point something and ऑक्सीजन प्रेजेंट कितनी होंदी है अपनी 21% 21 point something इन्हां दा ग्राइंड टोटल करके कितना बन जाता अपना 99 point something ओके ते आई थिंक सो नाइट्रोजन इज 98 ओके तो इन्हां दा ग्राइंड टोटल बन के 99 बट कार्बन डाइऑक्साइड रह गया आर्गन रह गया ते हीलियम रह गया वी शुड राइट लाइक दिस अब आप नीचे जा देंगे इट इज इजी टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड it is about 78 point something इन्हां दोनों टोटल करके कितना बन जाता है 99 ते बाकी जेडी गैसेस रहेगी इट्स नाइट्रोजन सॉरी बाकी सारी गैसेस रह गया वो कितने परसेंट प्रेजेंट होता है ओनली 1% आप रीड करते हैं 1% अदर गैसेस एंड अनदर गैसेस इज लाइक दिस ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ अर्थ ਤੇ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਗੈਸਸ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ अर्थ ਬਾਰੇ ਇਹ अर्थ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਮਾਰਸ ਤੇ ਵੀਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ you have read it and we should write down it is visible to you हम मार्स ਤੇ ਵੀਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਸ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਰਸ ਐਂਡ ਵੀਨਸ इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है 95 to 97 that's why life doesn't exist we can't able to stay आप रह नहीं सकते इस करके इतनी लाइफ नहीं है ठीक है अर्थ की लाइफ क्या है क्योंकि इना गैसेस द्वारा अपनी मात्रा के लिए ठीक है तो आप ऑक्सीजन की करते हैं इनहेल ते एक्सहेल की करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हुण तुसीं क्वेश्चन देखिया होना है अपनी अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈ ਨਾ lot of things we read अपनी अर्थ ਦੇ मतलब
अपना ह्यूमन बींग्स भी एक्सेल ते इनहेल करते हैं ते एज वेल एज अपने की करते हैं प्लांट्स ते एनिमल्स भी करते हैं। सर तुसी ये सोचा ना कि अपनी जिहड़ी पॉपुलेशन इज अबाउट मिलियंस मिलियंस से बिलियंस पॉपुलेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी एज अकॉर्डिंग टू गल करिए बट उन्होंने विचों तुसी देखिया ना ह्यूमन बींग सारे यही काम करते हैं प्लस एनिमल्स भी यही काम करते हैं तो फिर ये जिहड़ी हुंदी है अपनी तो फिर इस अकॉर्डिंग की होना चाहिए ऑक्सीजन घट होनी चाहिए है ऑक्सीजन शुड बी लेस क्योंकि आप तो ले ही रहे हैं बार बार तो कार्बन डाइऑक्साइड की होनी चाहिए मोर राइट बट ये एवं नहीं होता क्यों क्योंकि अपने जिहड़े प्लांट्स है या अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ये हेल्प की करते हैं ऑक्सीजन ये की करते हैं देंदे हैं गिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बैलेंस ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਡਸਨਟ ਕਮ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ हाँ ਕੰਬਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਸ ਉਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਦਰ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਇਨਹੇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਰੀਥ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਥ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ % ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 21% ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 에ਅਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵਿੰਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੰਡਸ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 에ਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡ विंड ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਵਿੰਡ ਹਵਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲੈ ਲਓ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ 에ਅਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਹੌਟ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੌਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਦੀ 에ਅਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਦੀ ਜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਾਈਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਟ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਹਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ मतलब कि आप एयर से मूवमेंट देख ली कि एयर से मूवमेंट हो रही है तो उसी तरह जिवें हुण आप एग्जांपल ले लिए एक वाटर का बॉक्स एक ही आप एक बीकर लेते हैं एक्सपेरिमेंट होते हैं जाने ये वाटर एक ही अपना सैंड ते ये अपना थर्मामीटर दैट इज थर्मामीटर सन ठीक है ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ सन ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ
के भी जो अपनी मतलब कि आप बाहर जाते हैं है ना, तो अपनी नंगे पैर चली जाइए तो अपनी सैंड की होगी ज़्यादा गर्म, तो सैंड की होगी ज़्यादा गर्म, दे विल गेट मोर हीट। ठीक है, तो वाटर वाली साइड से की होगा, वाटर लेस होगा, वाटर की होगा लेस होगा, सैंड की होगी ज़्यादा तो वाटर होगा लेस। ये तो चलो ठीक है नॉर्मल सी। फॉर एग्जाम्पल हुण ये तो आपां गल कीती डे टाइम सी, डे टाइम हो गया, तो नाइट टाइम दे की होगा व्हेन वी इरेज एक वे, दैट इज डे टाइम एंड दैट विल बी नाइट टाइम। नाइट टाइम दे विच की होगा, पानी ज़्यादा ठंडा होगा कि सैंड, पानी नहीं सैंड पहला ठंडी gets more cool। टेम्परेचर दोनों की रीडिंग चेंज हो रही है, टेम्परेचर विल बी चेंज एट अकॉर्डिंग टू, बट ये विच नाइट दे सैंड ऐसी प्रॉपर्टीज है कि जेड़ी कि अपनी मतलब कि सनलाइट को भी अब्जॉर्ब जल्दी करती है तो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। वाटर विल बी लेटर। ओके, दैट इज अबाउट क्लाइमेटिक कंट्रोल कि जेडी वेंसी हुंदी है अपनी उन्हां दी क्लाइमेटिंग की हुंदा है। हुण जेडे इन्हां मूवमेंट्स बारे आपां पढ़िया तो हुण इहदे भी कुछ मतलब कि पॉइंट्स है वो तुसीं नोट डाउन कर सकदे हो। फर्स्ट वन इज uneven heating, of different parts, फैक्टर्स है जेडे सारे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, rotation of earth। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जाए। अनइवन हीटिंग का मतलब की है, अनइवन हीटिंग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से देखिए होने, जिवें राजस्थान गर्मी ज़्यादा पैंदी है तो उन्होंने सॉइल ज़्यादा गर्म होंगी है एज कंपेयर टू पंजाब, यू कैन से दैट। अनइवन हीटिंग, अनइवन हीटिंग का मतलब की है कि अपनी हीटिंग डिपेंड करती है कि अपना सन कितना है, टैंपरेचर कितना उत्थे। प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखा है हमेशा हवा ज़्यादा ठंडी होंगी है ना, कई बार गर्म भी होता है, बट ये भी डिपेंड कितने करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब की होया ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ पता है अपना ਜਿਹੜਾ सन है, सन तो अर्थ भी उन्नी दूर है ते मून भी उन्नी दूर है, दैट इज अर्थ एंड दैट इज मून। ਇਹਦਾ मतलब कि ये भी उन्ना गर्म होना चाहिए जितनी अर्थ गर्म होंगी है, बट मून तो गर्म होंदा ही नहीं, मतलब होंदा है हीटिंग नॉट इफेक्ट मतलब होंदा है घट होंदा। ठीक है, तो ਇਹਦਾ रीजन की है, ਇਹਦਾ रीजन की है ਜਦੋਂ अपनी अर्थ की है कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रोटेट करती है, रोटेट करती है अर्थ घूमती है, ਜਦੋਂ अर्थ घूमती है तो हाफ एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ डे ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ नाइट। तो उसी तरह मून की हुंदा है, हाफली ये रोटेट नहीं करता था, हाफ जो ये रोटेट करता है तो मून उत्थे स्टेबल होंदा है, तो जो इत्थे नाइट आ जाती है तो मून इधरले पार्ट्स दे विच हुंदा है, जो दूसरे पार्ट च आंदी है तो मून दे उधर नाइट होंदी है। तो इसका मतलब तां करके की हुंदा है डे टाइम च ज़्यादा हीट होंदी है एज कंपेयर टू नाइट, नाइट दे विच की हुंदी है थोड़ी जी घट होंदी है। ओके, दैट इज द मूवमेंट ऑफ विंड। एक ही सी अपना टॉपिक मूवमेंट्स ऑफ विंड। ओके, अगर हम अपने इस टॉपिक दे विच की आएगा वाटर वेपर्स, एयर आ गई, हुण अपनी की आएगी एयर दे विच की प्रेजेंस हुंदे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंदे, सामने रीड किया होना। ओके गाइस, जिन्होंने ये वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ वीडियोस को लाइक ते शेयर जरूर करियो, ते साडा ऑनलाइन चैनल ते सबसक्राइब भी कर सकते हो। ते
ऑनलाइन चैनल असी ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं तो वो भी तुसी हाइड कर सकते हो, तुसी कमेंट सेक्शन के विच दस सकते हो। चलो लाइक वी कंटिन्यू आवर टॉपिक रेन। टॉपिक का नाम की है रेन। रेन कहते की हुंदा, रेन दे विच की हुंदी अपने वाटर वेपर्स हुंदे, वाटर वेपर्स इन एयर। ते वाटर वेपर्स हम कहते कित्थों आंदे, वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स मतलब कि पानी के द्वारा आए गए हम, ठीक है, दैट इज ड्रॉपलेट, ठीक है। वाटर वेपर्स की कॉजेस है वाटर वेपर्स होने, वाटर वेपर्स के कौन से, पहला इवेपोरेशन कि आप कपड़े वगैरह सुखाने हो पानी कितने जाते हैं ऊपर, ठीक है। सेकेंडली आप होर की पढ़ते होने, इवेपोरेशंस हो गया, प्लांट की स्वेटिंग, ट्रांसपीरेशन, ਜਦੋਂ प्लांट्स ਨੂੰ पानी यूज नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਵਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ that is called transpiration। थर्ड वन इज स्वेटिंग। अपने ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਉਡਸ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਕੌਜ਼ਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਉਡਸ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਾਉਡਸ। clouds formation, clouds formation ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, clouds ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ clouds, ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ clouds। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, जिवें वाटर वेपर्स की करता है, कूल लिक्विड, जदों वाटर वेपर्स हुंदा है एक ही करता है लिक्विड वाटर कूल भी कर देंदा है, ते एक ही करता है हाई प्रेशर पे हीट भी कर देंदा है। वाटर वेपर्स कहते किदे ते प्रेजेंट है, एक कूल ते मतलब कि ठंडी हवा ते एक प्रेशर ते, जदों अपनी हवा दी प्रेशर्स पैंदा है, जदों कहंदे अपने प्रेसिपिटेशंस होंदे हैं, मतलब कि जदों अपनी गर्म हवा निकलदी है तां ओदे च भी की हुंदा, अपने वेपर्स होंदे हैं, वेपर्स होंदे हैं अपने हर जगह। जदों अपना वाटर वेपर तुहानूं मैं दस्सिया पिछे ही रीड कीता सी कि इवेपोरेशंस वगैरह स्वेटिंग वगैरह हुंदी है, तां जदों वो ड्रॉपलेट्स पानी हवा दे विच मिक्स हो जाते हैं तां ओह की होली जी बनाते कि अपना क्लाउड फॉर्मेशन, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ क्लाउड फॉर्मेशन। ਜਦੋਂ क्लाउड फॉर्मेशन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਪਲੇਸ ਥੀਸ, मतलब कि ਜਿਹੜਾ क्लाउड ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ 에ਅਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।